अब तक आपने इस पॉडकास्ट में सुनी है सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, डिग्निटरीज और लीडर्स की इंस्पायरिंग बातें। बट टुडे वी फ्लिप द स्क्रिप्ट बिकॉज दिस इजंट जस्ट एन इंटरव्यू, दिस इज द फर्स्ट टाइम हम सुनेंगे उन ऑफिसर्स की कहानी जिन्होंने सबसे सनसनीखेज अपराधों की परतें खोली फर्स्ट हैंड। और हमारी इस नई क्राइम स्पेशल सीरीज की शुरुआत हो रही है एक मल्टी स्टेट स्कैम से, जहां आधार डेटा को मैनिपुलेट करके आइडेंटिटीज बदली गई, उम्र घटाई गई और फिर मौत के बाद उठाए गए इंश्योरेंस क्लेम्स वर्थ करोड़्स। ये कोई ऑर्डिनरी फ्रॉड नहीं था, ये एक सिस्टमैटिक रैकेट था जहां बैंक स्टाफ, इंश्योरेंस एजेंट्स, आशा वर्कर्स सभी का नेक्सस था। और इस शैडो इंडस्ट्री को एक्सपोज किया संबल की तेज तर्रार एसपी साउथ अनुकृति शर्मा और उनकी टीम ने। सो फैशन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि ये है एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नी, एक डिजिटल क्राइम थ्रिलर और एक मास्टर क्लास इन पुलिसिंग डायरेक्ट फ्रॉम द फ्रंट लाइन्स। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, ये है एक नई शुरुआत, बियॉन्ड द बैच, द स्टोरी बिहाइंड द यूनिफॉर्म। एंड ट्रस्ट अस, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। वेलकम मैम, welcome to this show and thank you so much for your invaluable time. Thank you so much, Twinkle. Thank you for having me on the show and for sharing the journey of this case. तो मैम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस स्कैम की शुरुआत कैसे हुई और क्या शुरुआत से ही इसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ लगी कि इस स्कैम के इतने ह्यूज रेमिफिकेशंस हो सकते हैं? तो यस, शुरुआत से ही इसमें थोड़ी एबनॉर्मलिटीज़ लगी थी। इसकी जो शुरुआत है वो काफ़ी फिल्मी टाइप थी, मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव। और मैं खुद भी याद करती हूँ कि कैसे ये केस शुरू हुआ, तो थोड़ा अजीब लगता है। तो कहानी ऐसे थी कि ये जनवरी में ये केस शुरू हुआ। उस समय मैं और मेरे पास गुन्नौर और बहजोई का चार्ज है, जो संभल का साउथ एरिया है, उसकी मैं एडिशनल एसपी हूँ। तो उसमें कार चोरी की कुछ घटनाएँ बढ़ गई थी और हम लोग उस पर काम कर रहे थे। उसमें हमें एक पैटर्न दिखता था कि इको कार ज़्यादा चोरी हो रही है और हमेशा एक कार आती थी, फिर बाद में सीसीटीवी में 2 कार जाती दिखती थी। तो वो दिमाग में लगातार चल रहा था। फिर इस पे काम करते करते एक रात को मैं थाने से वापस अपने घर की तरफ जा रही थी। उस रात को बहुत ज़्यादा फॉग था। ये जनवरी में पीक विंटर्स का टाइम है। नॉर्मली फॉग में अगर आपको कोई पुलिस की गाड़ी या एम्बुलेंस आगे दिखती है, आप उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा लेते हैं ताकि आपको रास्ता दिख सके, और बहुत ज़्यादा फॉग था। पर हम लोगों को 2 गाड़ियों ने ओवरटेक किया, 2 कार्स ने। एक स्कॉर्पियो थी, उसके पीछे एक इको कार थी। तो थोड़ा सा सस्पिशियस लगा कि इतनी क्या जल्दी है, और हमें क्योंकि चोरी चल रहा था दिमाग में, तो लगा कि ये कहीं फिर से कोई कार चोरी तो नहीं हो रही, और उस पर दिल्ली का नंबर था। तो फिर ऐसे ही इंस्टिंक्ट आया कि इनको रोक के एक बार चेक कर लिया जाए। हमने उनको हूटर दिया और उनको रुकने के लिए कहा, पर उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा ली। अगर पुलिस किसी को रुकने के लिए कहे और वो स्पीड बढ़ा ले तो समझ जाना चाहिए कुछ गड़बड़ है। हम लोगों ने उनको चेस किया और हम लोगों ने किसी तरीके से इको कार को इंटरसेप्ट कर लिया। अपनी गाड़ी आगे निकाली, स्कॉर्पियो निकल गई। हमने जैसे ही रुके, इको बैक हुई और इको भी आगे निकल गई। तब हमें समझ में आया कि हम इन कार्स को नहीं रोक पाएंगे। तुरंत मैंने एसएचओ रजपुरा जो हरीश जी थे उनको फ़ोन करके कहा कि 2 कार आ रही हैं, आपको हर हाल में ये रोकनी है। उनका फ़ोन आया कि मैम मैंने ट्रक लगा दिया है, गाड़ियाँ आगे नहीं निकल पाएंगी। उन्होंने ट्रक ऐसे खड़ा कर दिया। एंड देन ही कॉल्ड मी बैक आफ्टर फ्यू मिनट्स एंड ही सेड कि मैम एक गाड़ी रोक ली है, सिपाही मैंने छोड़ दी है, मैं दूसरी गाड़ी की तलाश में जा रहा हूँ। आई रीच एट द स्पॉट और वहाँ पे एक स्कॉर्पियो खड़ी थी काली, और उसमें से 2 बंदे निकले। एक का नाम ओमकारेश्वर मिश्रा करण था और दूसरे का अमित था। मैंने उनसे पूछा कि इको कहाँ है? वो बोले कौन सी इको? उन्होंने कहा हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर हमने कहा तुम लोग झूठ बोल रहे हो, इनको थाने लेकर चलो। और हमने कहा आप कहाँ के हो? बोले हम बनारस के हैं। तो हमने कहा यहाँ क्या कर रहे हो? दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन। फिर हम उन्हें थाने लेके गए और थाने में फिर मैंने उनसे उनका आई कार्ड मांगा। उन्होंने कहा कार में रखा है। तो मैंने अपने गनर्स को उनके साथ भेजा एंड दे रिटर्न विद 11,50,000 कैश एंड अ वॉलेट फुल ऑफ डेबिट कार्ड्स। उसमें 19 डेबिट कार्ड्स थे, उसके 2 आईडी कार्ड्स थे, एक ईस्ट इंडिया इन्वेस्टिगेशन कंपनी का, एक फर्स्ट सोल्यूशन सर्विसेज का, और दोनों पे लिखा हुआ था कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। उसके डेबिट कार्ड्स जो थे उसमें सिर्फ 4 डेबिट कार्ड उसके खुद के थे, बाकी सब दूसरे लोगों के नाम के थे। किसी भी और आदमी का डेबिट कार्ड मैं क्यों रखूँगी या हम कोई भी क्यों रखेंगे? हमने जब उससे पूछा तो उसका जवाब था मुझे नहीं पता है डेबिट कार्ड मेरी जेब में कैसे आया। अगेन उससे कैश का सोर्स पूछा गया, ही डिड नॉट एक्सप्लेन।
उसमें से 5 लाख कैश ऐसा था जो कि येस बैंक की गड्डियाँ बनी हुई थी, उस पर उसकी मुहर भी थी, उस पर 26 दिसंबर लिखा हुआ था। मतलब 26 दिसंबर को वो नोट कंबाइन करके उस पर मुहर लगा के और उसके बाद ही वो बैंक से निकाला गया है। बहुत पूछा, ही डिड नॉट रिवील। फिर उसका मोबाइल फ़ोन देखा, उसके मोबाइल फ़ोन में लाखों फ़ोटोग्राफ्स थी, 30,000 के ऊपर डॉक्यूमेंट्स थे। फ़ोटोज़ थोड़ी अटपटी लगी। फ़ोटोज़ में बहुत गरीब परिवार के लोग दिख रहे थे, उनके हाथ में कागज़ होता था, इस तरीके से वो पकड़ के खड़े होते थे और उस पर लिखा होता था कि मेरे पति की मृत्यु हार्ट अटैक से इस दिनांक को हो गई है। उसके घर की फ़ोटो होती थी, GPS लोकेशंस होती थी। फिर हमने कहा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो तो तुम क्या करते हो? तो बोले कि मैं इंश्योरेंस के इन्वेस्टिगेशंस करता हूँ। हमने कहा कितना रुपये मिलता है? बोले 2,500 पर इन्वेस्टिगेशन। पर जब तुम्हारा काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जमा करके ख़त्म हो जाता है, तो उसने ऐसे लिखा था कि जैसे सुभाष का केस है तो सुभाष के 10 लाख रुपए आ गए। वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का कंसर्न ही नहीं होना चाहिए, वो तो सुभाष का कंसर्न होना चाहिए, सुभाष की जो नॉमिनी है उसका कंसर्न होना चाहिए। और उन लोगों में आपस में कि 5 लाख इसको देने, 2 लाख इसको देने, इनकी इस तरह की व्हाट्सएप चैट्स थी। तो हमें लगा कि ये कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, इतना लाखों का लेन देन। और जो डेबिट कार्ड्स मिले थे थ्रू मतलब कुछ गुड फ्रेंड्स मेरे को उस अकाउंट की डिटेल्स निकलवाई, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कैश था, मतलब 30-30 लाख एक अकाउंट में थे। हमें लगा कि दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ फ्रॉड एक्टिविटी। उसमें फिर जो क्योंकि GPS लोकेशंस थी तो हमने तुरंत, हमारे पास समय कम होता है पूछताछ के लिए, तो हमने देखा आसपास की कौन है। तो उसमें हमें बुलंदशहर का एक केस मिल गया। उस महिला का नाम था सुनीता, उसके पति का नाम था सुभाष। सुभाष लाइफ अश्योर्ड था और उसमें उन्होंने लिखा था कि ICICI की सुभाष की पॉलिसी का 10.5 लाख आ गया है। तो हम बगल के ही ज़िले में थे, तो वहाँ पर मैंने टीम भेजी, नॉर्मल सिवीज़ में भेजा, इंश्योरेंस वाले बन के भेजा, और हमने उनसे जाके पूछा कि हमने आपके अकाउंट में 10.5 लाख रुपए डाले हैं, क्या आपको मिले? तो उन्होंने कहा किस चीज़ के? तो हमने कहा कि आपने पॉलिसी कराई है। बोले कौन सी पॉलिसी? हमने कहा अगर आपकी कोई पॉलिसी नहीं है तो आपने ऐसे फ़ोटो क्यों खिंचाई? क्योंकि सुनीता की फ़ोटो थी उसमें। तो सुनीता बोली कि आशा वर्कर आई थी गाँव में, वो 2 आदमी को लेकर आई थी कि तुम्हारे पति को कैंसर है और तुम इतनी गरीब हो तो हम तुम्हारी मदद करा देंगे और तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो वो मेरे पति के और मेरे आधार पैन ले गए थे, उन्होंने कहीं कहीं अंगूठा लगवाए थे, कहीं कहीं हस्ताक्षर कराए थे। हमने कहा कुछ मिला? तो बोली 10,000 रुपये। तो शी हैड नो क्लू कि उसके पति के नाम पे एक पॉलिसी कराई जाती है ICICI में, और उसका जो पैसा आता है वो पूरी तरीके से इनके द्वारा हड़प लिया जाता है। फिर हमने कन्फ्रंट किया वापस ओमकारेश्वर और अमित को, हमने कहा क्या चल रहा है, यू नीड टू एक्सप्लेन। एंड देन दे ओपनड अप फाइनली, और उन्होंने बताया कि उनका एक ऐसा गैंग है जो कि कई राज्यों में फैला हुआ है, एंड दे आर कंटिन्यूसली ऑन लुक फॉर पीपल हु आर टर्मिनली इल, जिनको कैंसर है, TB है या इस तरह की कोई बीमारी है और वो जल्दी ही मरने वाले हैं। तो उन लोगों को, बहुत गरीब अनपढ़ लोगों को ये टारगेट बनाते हैं। उनको ये बहाना बता के, आशा वर्कर इसमें उनकी हेल्प करती है, प्रधान हेल्प करता है, वो बताता है कि गांव में कौन आदमी है जो इनका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, मरने वाला है। उसके पास ये लोग जाएंगे, उसके आधार पैन कार्ड्स ले लेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा, उसकी किसी बैंक कंपनी में पॉलिसी खुल जाएगी, और फिर उसके बाद नॉमिनी को फ्रॉडुलेंटली उसके खाते खोल देते हैं बैंक्स में। वो कैसे कर पाते हैं? बैंक के भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो उनको पता भी नहीं चले, वो बोलेंगे कि ये औपचारिकताएं आपको करनी है, सरकारी स्कीम के लिए ये करना है, उनको घुमाते रहेंगे, उनका उस प्रोसीजर में EKYC भी हो जाता है। सो नॉमिनी हैज़ नो आइडिया कि उसका कोई बैंक अकाउंट है, लाइफ अश्योर्ड हैज़ नो आइडिया कि उसकी पॉलिसी है, नॉमिनी को कुछ पता ही नहीं है कि उसके खाते में कोई पैसा वैसा आना है। जब वो आदमी मर जाता है तो जब इंश्योरेंस कंपनी के पास ये लोग क्लेम भेजते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी भी सतर्क हो जाती है, उसे लगता है कि इतना जल्दी क्लेम कैसे आ गया, इतनी जल्दी डेथ कैसे हो गई, आज पॉलिसी कराई 2 महीने बाद क्लेम, तो कुछ सस्पिशियस है, इसमें इन्वेस्टिगेशन करा लो। ओमकारेश्वर क्या था? इन्वेस्टिगेटर। तो ओमकारेश्वर ने ही केस बनाया, उसी के पास घूम फिर के इन्वेस्टिगेशन आई, तो वो तो ये कह ही देगा कि हाँ ये प्राकृतिक मृत्यु थी, ये जो है हार्ट अटैक से मरा है, इसको कोई बीमारी नहीं थी, क्योंकि अगर बीमारी डिस्क्लोज हो जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगी। इसलिए सारे लेटर्स में लिखा होता था कि मेरे पति की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आया कि देयर इज़ अ बिग नेक्सस, जिसके पार्ट अलग अलग लोग हैं, और वो लोग ऐसे टर्मिनली इल, गरीब, अशिक्षित लोगों को माध्यम बनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी को बहुत बड़ा चूना लगा रहे हैं। मैम, बैंक एम्प्लॉय